संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति अपने संबोधन के बाद लाइव प्रसारण पर संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, जिसमें पूरा देश ऑनलाइन शामिल हो सकेगा। तो वहीं राष्ट्रपति संविधान सभा में हुई बहस और चर्चाओं का एक डिजिटल वर्जन, भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का भी डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अपडेटेड संस्करण का भी विमोचन करेंगे, जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल होंगे। तो वहीं संविधान लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज का भी उद्घाटन किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत के सॉलिसिटर जनरल और कानूनी क्षेत्र के अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। इधर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी संविधान का पालन ही नहीं कर रही और इसी कारण उन्होंने इस कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला किया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो विपक्ष इस कार्यक्रम में हिस्सा न लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा। आपको बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को यानी कि आज संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका बायकॉट करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस को लेकर ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस है। ये दिन उन लोगों को याद करने के लिए है जिनके असाधारण प्रयासों की बदौलत हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, जानना चाहेंगे, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण विपक्ष ने इन तमाम कार्यक्रमों का बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल उमंग, आज संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक सभा को संबोधित करेंगे और जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन भी करेंगे और संविधान दिवस से संबंधित कई कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। और जैसे कि उमंग, संविधान दिवस है, लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने आज संविधान दिवस को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है और सारी विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो संविधान को फॉलो नहीं करती है और इसीलिए इस कार्यक्रम में कोई भी हिस्सा नहीं लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करेगा। और ये सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस का कहना है, बल्कि पूरी विपक्ष पार्टियां इसमें एकजुट होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का संविधान का पालन नहीं करना और केंद्र सरकार पर और दूसरी तरफ हमला भी करना है विपक्ष को, तो इसीलिए आज संविधान दिवस पर विपक्ष पार्टी का एक भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, जो कार्यक्रम जो आयोजित किए जा रहे हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, एक डिजिटल प्रति हमारे संविधान की अभी तक जितने संशोधन हुए उनके साथ वो भी भारत के लोगों को समर्पित की जाएगी, उस बारे में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल उमंग, देखिए डिजिटल जो प्रोग्राम हो रहे हैं आज, और राष्ट्रपति संविधान जो सभा है उसमें भी होगी और चर्चाओं का डिजिटल वर्जन, भारत के संविधान की सुलेखित प्रति का डिजिटल संस्करण और भारत के संविधान के अपडेट संस्करण का भी आज विमोचन करेंगे और जिसमें अब तक के सभी संशोधन शामिल होंगे और संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज का भी उद्घाटन होगा। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आयोजित किया जा रहा है 2 दिवसीय संविधान, उसका भी का उद्घाटन करेंगे। और देखिए कई तरह के कार्यक्रम भी आज होंगे उमंग। जी बिल्कुल ज्योति, इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत